वहाँ पे जिस तरीके से कांग्रेस गवर्नमेंट खालिस्तानियों को लाकर वहाँ पे अपना टेररिज्म फैला के वहाँ की जनता को डरा रही है कि कांग्रेस को वोट दें, किसी को इतना भी ना डराओ कि डर खत्म हो जाए। कोई भी बोले कि मैं ये खालिस्तानी हूँ तो वो हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। और क्या यानी कांग्रेस सरकार चाहती है ना, और ये कांग्रेस ही है जो कुछ लोगों को पैसे देकर या किसी भी तरीके से डरा के धमका के कि खालिस्तानी 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 करो। अगर उनका रूट चेंज हो गया था तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उस रूट को सुरक्षित ढंग से उनको प्रधानमंत्री को उस जगह तक पहुंचाएं। क्या नाम है सर आपका? कमलजीत सिंह बग्गा। सर ये बताइए, जो विपक्ष पार्टियां हैं उनका कहना है कि जो सिख समुदाय है पीएम मोदी से नाराज है, इसकी वजह से कहीं न कहीं पीएम मोदी को पंजाब में घुसने से मना कर दिया गया। सिख समुदाय जो है पीएम मोदी के साथ है। सिख समुदाय कांग्रेस से नाराज है। 84 का दंगा किसने किया था? 84 का दंगा कांग्रेस ने करवाया था, जिसका आज तक न्याय नहीं मिला है। कांग्रेस चाहती है कि फिर से जो है हम कोई ऐसा कांड करें जिससे सिख और हिंदू आपस में लड़ें। वो इस मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे, किसी भी कीमत में कामयाब नहीं होंगे। कांग्रेस एकदम से विफल हो गई है, उसको 2-4 सीटें मिलती नहीं नजर आ रही हैं, तो वो षड्यंत्र रच रही है। आज हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो है ये प्रदर्शनकारी उस रास्ते में कैसे पहुंच गए। पीएम मोदी जिस रास्ते से जाना होता है वहां से एकदम रोड साफ कराई जाती है, आम जनता के लिए रास्ता रोक दिया जाता है। प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए वहां? चन्नी बोल रहे हैं कि वहां पे रूट चेंज कर दिया मोदी ने। मोदी ने रूट चेंज किया, मौसम खराब था, जहां भी मौसम खराब होता है वहां रूट चेंज होता है। ये सरकार, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि दूसरे रूट से उसको सुरक्षित ले जाए। ये विफल है सरकार। अगर ये दूसरा रास्ता नहीं तय कर पा रही है तो ये सरकार किस काम की है? ये सरकार निकम्मी है। इसके ऊपर इसको खुद नैतिक आधार से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं देती है तो ये हमारे राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है कि वहाँ राष्ट्र शासन लगा के इसको बर्खास्त करें और राष्ट्र शासन लगावें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, बहुत ही शर्मनाक बयान है ये तो। ये बयान एक मुख्यमंत्री दे रहा है, इतने जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति दे रहा है। बम उन्होंने शायद आप थोड़ा सा उन्होंने कहा कोई बम थोड़ी ना पड़ रहा था, मतलब वहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि वहाँ पे बम पड़ता। ये तो षड्यंत्र बहुत तगड़ा था। ये तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जो है वो उनके ऊपर वाले की कृपा रही है कि वो सुरक्षित आ गए हैं। इसी वाले उन्होंने बठिंडा एयरपोर्ट पे बोला है कि अपने मुख्यमंत्री से बोलिएगा कि हम जिंदा वापस आ गए हैं, उनका धन्यवाद दीजिएगा। जिस वो वहाँ पे जहाँ पे फ्लाईओवर पे खड़े थे उसके नीचे आईडी ब्लास्ट भी हो सकता था। आप ये सोचिए किस तरीके से प्लानिंग करके उनको वहाँ पे रोका गया। बठिंडा से फिरोजपुर की दूरी जो है वो 2 घंटे में उन्होंने तय की। क्या 2 घंटे में वहाँ का पुलिस प्रशासन वहाँ पे सैनिटाइज नहीं करा पाया सड़क को? वहाँ पे ये इनकी सोची समझी साजिश थी कि वो आज हमारे देश में, आज पंजाब के अंदर एक प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो वहाँ की जनता किस तरीके से सुरक्षित हो सकती है? आने वाला 2022 का चुनाव ये अब कांग्रेस गवर्नमेंट को बहुत भारी पड़ेगा और पंजाब की जनता ये जरूर बताएगी कि इस बार कांग्रेस पूरी तरीके से साफ है। वहाँ पे जिस तरीके से कांग्रेस गवर्नमेंट खालिस्तानियों को लाकर वहाँ पे अपना टेररिज्म फैला के वहाँ की जनता को डरा रही है कि कांग्रेस को वोट दें, किसी को इतना भी ना डराओ कि डर खत्म हो जाए। अब वो डर खत्म हो गया है और ये वोट के द्वारा वहाँ पे पता चलेगा कांग्रेस को। खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना है कि पीएम मोदी अगर झंडा लेके आएंगे तो उनका स्वागत नहीं किया जाएगा। ये तो अभी शुरुआत है। ये पंजाब गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना। मैंने अभी वीडियो देखा, वहाँ पे पंजाब में खालिस्तानी जो है झंडा लेके अपना घूम रहे हैं, तो ये काम तो वहाँ के मुख्यमंत्री को, वहाँ पर कांग्रेस सरकार को देखना है ना। यूपी में किसी की हिम्मत नहीं है, यहाँ पे कोई पाकिस्तान का झंडा लेके नहीं घूमता है। यहाँ पे योगी जी की तारीफ है किस तरीके से वो सबको साथ में लेके चलते हैं। लेकिन पंजाब में कांग्रेस गवर्नमेंट, मैंने आपसे जिस तरीके से कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को साथ में लड़ाकर राज करना चाहते हैं, बस वही उनका वो चल रहा है। वो कांग्रेसी हैं। जी मैं ये कह रही हूँ कि आप जैसे कि कह रहे हैं ना कि वो खालिस्तानी बोल रहे हैं कि हम खालिस्तानी, क्या उनके ऊपर क्या कोई प्रूफ है कि वो खालिस्तानी है? हो सकता है कांग्रेसी हो और कांग्रेसी हो झंडा लेके खालिस्तान 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 कर रहे हैं, तो ये कैसे कोई कह सकता है कि हम खालिस्तानी हैं? ये तो जब उनको पकड़ा जाए, आखिर इसका प्रशासन का क्या काम था, पुलिस का, कि उनको पकड़िए, पता चले क्या खालिस्तानी इतने फ्री हैं कि उनको छोड़ देंगे आप आराम से? खालिस्तानी कोई भी बोले कि मैं ये खालिस्तानी हूँ तो वो हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। और क्या यानी कांग्रेस सरकार चाहती है ना, और ये कांग्रेस ही है जो कुछ लोगों को पैसे देकर या किसी भी तरीके से डरा के धमका के कि खालिस्तानी 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 करो, जिससे कि हम $1 लाख का नाम खराब हो। उन्होंने $1 लाख का इनाम भी रख दिया है पीएम मोदी को मारने के लिए। किन्होंने? खालिस्तानियों ने। वो तो फिर मैं कह रही हूँ ना कि किस कौन कह रहा है जी, जिसका भी
पन्नू कह रहे हैं, कोई भी जो कह रहे हैं, तो जो हम तो सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं ना, जो जगह जगह कह रहे हैं खालिस्तानी। पन्नू तो मशहूर है ना, कौन है वो पीछे पूरा सब ISI का एजेंट है। वो तो ISI का एजेंट है, वो तो सबको पता। पन्नू जो है वो जो बता रहा अपना जस्टिस फॉर सिख वाला जो है, वो तो खालिस्तान का है, वो पाकिस्तान का एजेंट है, वो ISI का एजेंट है। अरे भाई खालिस्तान है कहाँ? कभी देखा कहीं कोई राज्य है? क्यों बार बार खालिस्तान का नाम लिया? मेरे को तो उसका नाम लेना ही नहीं चाहिए। हम हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं और हिंदुस्तान की अपनी धरती से प्यार करते हैं, यहाँ का खाते हैं और यहीं पर जिएंगे, यहीं मरेंगे। खालिस्तान कहाँ भैया? ये खालिस्तान है कहाँ? बार बार लोग खालिस्तान का नाम लेते हैं, खालिस्तान है कहाँ? इतना कुछ हो जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के जो नेता लोग हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी से पूछ रहे हैं कि हाउ इज द जोश मोदी। कितनी घटिया बात है जी, कितनी घटिया बात है ये कहना एक प्रधानमंत्री के लिए, चाहे हम किसी भी पार्टी से संबंधित हो, ये किसी भी नेता के लिए ये डूब मरने की बात है जो ये अपने प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे। जी सबसे पहले तो उसको इन बातों के लिए जितने भी कहा है, जितने भी नेताओं ने कहा है या आम पब्लिक ने, सबको माफ़ी मांगनी चाहिए सबके सामने आके। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पीएम मोदी के ऊपर कटाक्ष कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चुनावी माहौल है, चुनावी मौसम है, तो मोदी यहाँ पे आ रहे हैं, नौटंकी कर चले जा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई मतलब ऐसा मुद्दा वो खुद अपने आप से उठा रहे हैं कि मोदी जी को इतना टाइम नहीं है कि वो आए और ये नौटंकी करके चले जाएं। अपने प्रोटोकॉल को, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे ढंग से निभा नहीं सके और फालतू की तोहमत वो दूसरों के ऊपर लगा रहे हैं कि मतलब वो ये नौटंकी करके चले गए हैं कि क्या करना है। उनको डर था कि हाँ ऐसा ना हो कि मतलब मोदी जी आए अपने शब्दों से, अपनी बोली बातचीत से वो दूसरों का दिल जीत करके, ऐसा ना हो अपनी सरकार वो यहाँ पर बना ले। डर गए, वो सिर्फ डर गए हैं, इसलिए उन्होंने रैली को भंग किया, रैली को विफल किया, बीच में मोदी जी का रास्ता रोककर, और उनके ऊपर जो मतलब जो उनके ऊपर चूक की है, उनकी रक्षा की जो चूक की है, और उनको दिख रहा था कि हाँ ये कांग्रेस जा रही है, इसलिए कांग्रेस को कुछ भी करने के लिए ये कि हम बीजेपी ना आए यहाँ पर, इसलिए उन्होंने ये सब खेल रचा है। षड्यंत्र पूरी मतलब सोची समझी साजिश की गई है। जी चन्नी, जिस तरीके से बोल रहे हैं कि पीएम मोदी हमसे पूछ के नहीं गए उस रास्ते पे, क्या पीएम मोदी को पंजाब में जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा क्या? अभी कोई भी देश का प्रधानमंत्री पूछ करके जाएगा तो वो प्रधानमंत्री किस काम का? आप ये सोचिए, भाई आप ये सोचिए कि आप मुख्यमंत्री हो, आप प्रधानमंत्री से, आप प्रधानमंत्री आपसे पूछेगा कि आप प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य में किसी भी जगह पर जाने के लिए प्रधानमंत्री के लिए क्या सिक्योरिटी, क्या रक्षा उनकी जो करनी चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है कि वो बताएंगे कि हमको किस रूट से जाना है। अगर उनका रूट चेंज हो गया था तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उस रूट को सुरक्षित ढंग से उनको, प्रधानमंत्री को उस जगह तक पहुँचाएँ, है ना। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये सब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे थे आप? अपनी नाकामी को देखा जाए तो ये सरकार की वहाँ की नाकामी है ना, कि वो उस चीज़ को ना कर पाए तो वो नाकामी का जवाब देना ना पड़ जाए, इसलिए सीधे दूसरे के ऊपर तोहमत लगा दी जाए। हाँ, तो बस ये सिर्फ तोहमत लगा रहे हैं। देखा जाए तो ये वर्ड्स कहने से पहले उन्हें सोचना चाहिए। राज्य सरकार का, पूरा पुलिस फोर्स का ये जिम्मा बनता था कि अगर वो रूट चेंज भी हो गया तो आप सबसे आगे बढ़ के जाके पूरी व्यवस्था देखें। जब व्यवस्था हो जाए उसके बाद उनको आप हरी झंडी दीजिए। उनको आगे होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था जी। और इतनी बड़ी गलती के बाद वो कह रहे हैं कि ये सब नौटंकी है, नौटंकी ये लोग कर रहे हैं। सर ये बताइए कि जिस तरीके से पंजाब में पीएम मोदी के साथ में किया गया, उनको 20 मिनट के लिए वहाँ पे रोक दिया गया, वहाँ से बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर महज 10 किलोमीटर पे ही था। अगर उनको कुछ हो जाता इसका जिम्मेदार कौन होता था? देखिए पूरा का पूरा जिम्मेदारी वहाँ पर जो सरकार है उसकी है, राज्य सरकार की, क्योंकि रूट को सैनिटाइज करने का काम लोकल पुलिस का होता है। कोई एसपीजी का काम केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना होता है, वो एक उनका सीमित दायरा होता है। और जो बताया जा रहा है कि वो पहले से प्लानिंग नहीं थी और वो उनका अचानक चले गए, तो यहाँ कानपुर में आपने देखा होगा 28 तारीख को रैली थी प्रधानमंत्री मोदी जी की। जब ख़राब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया था तो 15 मिनट में यहाँ से पूरी व्यवस्था हो गई, और यहाँ से योगी जी साथ में थे और यहाँ के डीजीपी साथ में थे, और ये लखनऊ सकुशल पहुँच गए प्रधानमंत्री जी। प्लान ए प्लान भी सारा तैयार होता है। ये तो केवल एक जो है बरगलाने वाली बात है कि नहीं जी उन्होंने अचानक बता दिया और ये सब होने लगा। और बठिंडा जो हेलीकॉप्टर यान का प्लेन उतरा है, बठिंडा से फिरोजपुर की दूरी 2 घंटे में पूरी होती है लगभग। तो 2 घंटे में क्या वहाँ प्रदर्शनकारियों को ये समझा ना पाए, हटा ना पाए? वो तो हमने देखा वीडियो में, वो तो चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे वहाँ पे लोग प्रदर्शनकारियों के साथ। आपके बोलने का मतलब प्लानिंग था ये? बिल्कुल प्लानिंग, बिल्कुल प्लानिंग। ये तो कोई बच्चा भी कह देगा कि ये प्लानिंग थी, इसमें कोई फनपट है ही नहीं है। जिस तरीके से पीएम मोदी को ये बोलना पड़ रहा है कि आप अपने मुख्यमंत्री को बोल देना कि मेरी जान बच गई, उसके लिए शुक्रिया, ये कितनी शर्म की बात है? ये तो
पंजाब गवर्नमेंट के लिए डूब मरने वाली बात है। चन्नी को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे देना चाहिए और वहाँ पे गवर्नमेंट को, कांग्रेस गवर्नमेंट को बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। ये तो बहुत शर्म की बात है कि जब भटिंडा पे वहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरा, उसके बाद जब डिसाइड किया गया तो इनका पंजाब गवर्नमेंट का कोई प्लान भी तैयार ही नहीं था। 4 दिन पहले 4 जनवरी को वहाँ पे वो रिहर्सल करते हैं उसी रोड पे जहाँ पे प्रधानमंत्री जी को 20 मिनट रोका गया, वहाँ पे करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इनका प्लान चेंज हो गया। प्लान तो कानपुर में भी चेंज हुआ था, यहाँ से भी हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन 5 मिनट के अंदर यहाँ के कमिश्नरेट की मैं तारीफ करता हूँ, यहाँ के पुलिस प्रशासन की तारीफ करता हूँ, 5 मिनट के अंदर उन्होंने पूरा रास्ता सैनिटाइज कर दिया और योगी जी और मोदी जी साथ में यहाँ से कानपुर से लखनऊ सुरक्षित पहुँचे। ये हर जगह होता है, ये प्रोटोकॉल होता है कि जब भी कोई बड़ा नेता, प्रधानमंत्री, यहाँ तक का हमारे देश का प्रधानमंत्री जिस भी राज्य में जाता है वहाँ पे प्लान ए प्लान बी सब रेडी होते हैं, लेकिन वहाँ पे प्लान बी कोई तैयार ही नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि षड्यंत्र रचना है, षड्यंत्र रचा गया, इसी वजह से प्लान भी तैयारी नहीं किया गया था। वहाँ पे प्रदर्शनकारियों के नेता ने खुद बोला है कि हमको डीजी ऑफिस से पता चला है कि यहाँ से प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तभी हम लोग सब यहाँ आए हैं। तो ये प्रोटोकॉल में जो लीक हुआ है ये किसकी जिम्मेदारी है, ये पूछते हैं। आपने सिर्फ एक बलि का बकरा बना के एसएसपी को सिर्फ आपने सस्पेंड कर दिया, पर इसकी जिम्मेदारी तो सीधा सीधा चन्नी की है, चन्नी नहीं चवन्नी की है। उसको अपनी खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। वहाँ का जो गृह राज्य मंत्री है वो क्या कर रहे थे, उन्होंने इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं दिया। यहाँ पे कोई भी छोटी सी घटना नहीं थी, ये बहुत बड़ी घटना है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है, ये कोई एक छोटे से टुटपुंजिया नेता नहीं है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात है। किसी राज्य के अंदर 20 मिनट तक सिर्फ वो इंतजार कर रहे हैं। ये तो मैं मोदी जी की सहनशीलता की तारीफ करता हूँ और उनके एसपीजी के कमांडो की तारीफ करता हूँ कि वहाँ पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सका। नहीं तो इन्होंने तो पूरा प्लान बना रखा था कि किस तरीके से मोदी जी के साथ करना है। कांग्रेस नेता है सुरजेवाला, उनका कहना है कि वहाँ की रैली में कोई भी इंसान गया हुआ नहीं था, सारी कुर्सियाँ खाली थी, इसकी वजह से पीएम मोदी ड्रामे करके वहाँ से लौट आए। उन्होंने एकदम सही कहा, सारी कुर्सियाँ खाली थी, पूरी कुर्सियाँ खाली थी, तो जाने क्यों नहीं दिया। आपने जो कुर्सियां देखी थी वो सवेरे 5 बजे जाके देखी होगी, मोदी जी की रैली से 1 घंटा पहले जाके देखते। हमारे पास भी वीडियो आए हैं, हमारे पास भी फुटेज है कि किस तरीके से पूरी की पूरी रैली स्थल भरा हुआ था। हमारे पास वीडियो ये भी आए हैं किस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस रस्तों पे रुकी हुई थी, जिन्होंने भरी हुई बसों को रोका है कि रैली स्थल तक ना पहुंच पाए किसी तरीके से। पूरी बसें भरी थी, कम से कम हजारों की तादाद में बसें खड़ी थी जिनको पंजाब पुलिस ने रोका हुआ था। उसमें वीडियो भी आया है जिसमें साफ बताया गया पंजाब पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है। ये घबराहट थी वहाँ की कांग्रेस सरकार की। जिस तरीके से सिखों का जनाधार भाजपा के साथ जुड़ रहा है, उसी तरीके से वो डर रहे हैं कि कहीं जो पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है वो अब उनको साफ पता चल गया है कि अब की चुनाव में पंजाब की गवर्नमेंट नहीं बचेगी। राहुल गांधी कहते हैं 700 किसानों, जो वहाँ पे 700 की हम गिनती बताते हैं कि 700 किसान वहाँ मर गया। मैं राहुल गांधी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 84 में कितने सिख मरे थे, उसका हिसाब कौन देगा। आज की तारीख तक उसका हिसाब नहीं दिया गया, उसका हर्जाना नहीं दिया गया। तो वो कौन होते हैं जो वहाँ पे किसानों के लिए बोलने वाले। अगर वहाँ पे किसान सिख थे तो 84 में मरने वाला भी सिख था, उसका हिसाब क्यों नहीं दिया आज तक उन्होंने एक बार भी वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने आज तक क्या 84 के लिए माफ़ी मांगी। उल्टा जगदीश टाइटलर को बैठा दिया ऊंचे ऊंचे पदों पे, उसको बोला गया जो जितने सिख मारेगा उतने ऊंचे पद मिलेंगे। वो घूम घूम के वहाँ पे सिखों की हत्या की गई, रजाइयाँ लपेटी गई, टायर लपेट के जलाया गया। उसका हिसाब कौन देगा। कांग्रेस गवर्नमेंट को उसका हिसाब पहले देना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे हिसाब होंगे। जी सर, क्या नाम है सर आपका? प्रदीप भाटिया। जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू पीएम मोदी का मजाक बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव आ गया, पीएम मोदी का ड्रामा है, सिर्फ चुनावी स्टंट है इनका। अरे मजाक तो वो खुद बन के रह गए। उन्होंने जो है अगर प्रधानमंत्री का जो है अच्छे से वहाँ पर स्वागत किया होता है तो प्रधानमंत्री अपनी बातों से सबको संबोधित करते, अपनी डिमांड को रखते, अपनी बातों को रखते। पंजाब में जो है लोगों के ऊपर जो कर्जे हैं, पंजाब के ऊपर 3,20,000 करोड़ का जो कर्जा है वो केंद्र सरकार से माफ़ कराने की पूरी योजना से गए थे प्रधानमंत्री कि अब कि हम पंजाब के साथ भी कुछ ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि पंजाब की जनता भी हमसे प्रसन्न रहेगी, है ना। लेकिन इन्होंने उनका स्वागत भी नहीं किया, निरादर किया। इस बात की तो मैं घोर निंदा करता हूं कि बताओ अपने ही देश में प्रधानमंत्री के साथ ऐसी शर्मनाक घटना मतलब हुई है कि उसके लिए जो है जितनी मतलब निंदा की जाए उतनी कम है।
जिस तरीके से पीएम मोदी को वहाँ पे रोक दिया जाता है, वहाँ से बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूरी पे था, अगर पीएम मोदी को कुछ भी हो जाता, इसका जिम्मेदार कौन होता? इसका जिम्मेदार पूरा सिख समाज होता है ना। ये लोग तो चाहते ही थे, कांग्रेस का यही उनका चाल थी कि जो है प्राइम मिनिस्टर का कुछ हो जाए और फिर से जो है 84 का दंगा में जो हुआ था वही दोबारा फिर रिपीट हो। जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि पीएम मोदी अगर वहाँ पे खड़े तो थे, उनके पास कोई पत्थर थोड़ी मार रहा था। अरे पत्थर नहीं मार रहा था, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ पर गया है तो आप पूरा उनका प्रोटोकॉल समझिए, उनको पूरी सुरक्षा दीजिए, है ना। पूरा तरीके से कोई इंतजार करेगा क्या पत्थर मारने का है? उनको पूरा रास्ता दीजिए, अच्छे से साफ दीजिए। पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस को अच्छे तरीके से उनका रास्ता साफ उनको देना चाहिए जाने के लिए। हमारे कानपुर में आए थे, हमारे पुलिस ने इतना बढ़िया लखनऊ से पूरा उनका रूट बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया, कहीं उनको कोई दिक्कत नहीं आने जाने में। पत्थर मतलब झारखंड के मुख्यमंत्री इंतजार करते कि प्रधानमंत्री जी इंतजार करते कोई आए और पत्थर मारे, ये तो बहुत ही शर्मनाक बयान है।